और आज से मीडिया के सामने रैपिड रेल का ट्रायल होगा। एनसीआर वासियों को इससे बड़ी सौगात मिलेगी। और सीधे हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु, आज से रैपिड रेल का मीडिया ट्रायल शुरू हो रहा है। मीडिया के सामने इसका ट्रायल होगा। क्या कुछ तस्वीरें, कहां पर आप मौजूद हैं? रैपिड रेल का जो इस वक्त हम उसी पर मौजूद हैं और अब से चंद मिनटों बाद जो रैपिड रेल है, देश की पहली रीजनल रेल को मीडिया के सामने लाया जाएगा। उसके अंदर किस तरह की जो तस्वीरें हैं उनको प्रस्तुत किया जाएगा, किस तरह से वो जो अभी तक की जो जितनी ट्रेनें हैं उनसे एडवांस है वो दिखाया जाएगा। लेकिन मैं उससे पहले आपको दिखा दूं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रैपिड रेल की नींव रखी थी और इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी वो 30,274 करोड़ रुपए की है और 82 किलोमीटर का पूरा ये रनवे रहने वाला है जो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को कनेक्ट करेगा। और जो तीनों ही एनसीआर के जो जिले हैं, इनकी जो आपस का डिस्टेंस है, अगर हम ट्रेवल करते हैं तो मैक्सिमम 60 मिनट के अंदर हम मेरठ से दिल्ली तक पहुंच जाएंगे और सराय काले खां से ये शुरू होगा और मेरठ के मोदीपुरम तक जो रूट है ये रहने वाला है। टोटल अगर हम स्टेशन की बात करें तो 25 स्टेशन रहने वाले हैं और सबसे बड़ा जो एरिया रहने वाला है वो यूपी के अंदर रहेगा। इसका 3 स्टेशन दिल्ली के अंदर रहेंगे और बाकी के जो 22 स्टेशन हैं वो गाजियाबाद और मेरठ के अंदर रहने वाले हैं, जिनमें से 5 बनकर तैयार हो गए। यानी कि जो फर्स्ट फेज है वो बनकर तैयार हो चुका है और अब उसी फेज पर सबसे पहले जो रैपिड रेल है वो चलने वाली है। अब से कुछ देर बाद जो स्टेशन है हमें वहां पर लेकर जाया जाएगा, जहां पर पटरी पर किस तरह से रैपिड रेल दौड़ेगी वो दिखाया जाएगा, क्योंकि 180 किलोमीटर प्रति घंटे से मैक्सिमम जो इसकी स्पीड है वो दर्शाई गई है। साथ ही ये ट्रैक पर 160 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी। 24/7 आवर मतलब काम किया गया था, 24 घंटे से लगातार इस पे काम चलता है, अभी भी चलता रहा है, लेकिन अब ये तैयार है पटरी पर दौड़ने के लिए। फर्स्ट फेज पूरा हो चुका है और आज जो पहला ट्रायल है वो यहाँ पर मीडिया के सामने दिखाया जाएगा, किस तरह से एडवांस अंदर से इसको रखा गया है। क्योंकि अभी तक जो जानकारी दी गई थी एनसीआरटीसी की तरफ से, उसमें बताया गया है कि बैठने के लिए अलग से इसमें लगेज कोच भी दिया गया है, जो कि हमारे पास जो मेट्रो है दिल्ली के अंदर उसमें नहीं रहता है, इसके अंदर वो अवेलेबल रहेगा। साथ ही अगर मोबाइल चार्ज आपका नहीं है तो हर सीट के बराबर में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट इसके अंदर दिया गया है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे किस तरह से आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और मेट्रो के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी जो रहती थी वो नेटवर्क इशू हमेशा बना रहता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहेगा। उसकी वजह है जो पूरी ट्रेन रहेगी उसके अंदर वाईफाई कनेक्शन दिया जाएगा। जितने भी लोग इस ट्रेन के अंदर सफर करेंगे वो वाईफाई से अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं और नेटवर्क इशू इसमें नहीं रहने वाला है। हालांकि 6 जगह से जो सुरंग है उससे होकर भी ये रेल गुजरेगी और जो पिलर्स की हम बात करें तो तकरीबन 2700 से ज्यादा पिलर हैं, जिनसे होती हुई ये मेरठ पहुंचेगी। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं कुछ देर में जब मीडिया के सामने इस ट्रेन को लाया जाएगा। लेकिन अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो किस तरह से पूरा काम किया गया है एनसीआरटीसी की तरफ से और जो पहली रैपिड रेल है वो अब मीडिया के सामने पहले ट्रायल के लिए यहाँ पर दिखाई जाएगी और ट्रायल जो है वो दिखाया जाएगा। और आगे से इंडिकेशन हमें मिल गया है कि शायद जो ट्रेन है वो ऊपर आ चुकी है। जो स्टेशन है वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी का बनाया गया, यानी कि स्टेशन पर भी मॉल्स वगैरह की सुविधा इस बार रहने वाली है। जितने भी स्टेशन आप देखेंगे, चाहे वो गाजियाबाद का साहिबाबाद हो या गाजियाबाद के अंदर मेन गाजियाबाद शहर का स्टेशन हो, दुहई हो, गुलडर हो, सभी जगह पर मॉल्स अवेलेबल हैं। उसके नीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अवेलेबल रहेंगे। तो यानी कि एडवांस, भारत में जो पहली रीजनल रेल है वो बेहद एडवांस बनाई गई है, जो कि अब तक देखा जाए अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो उसकी तर्ज पर इसको बनाया गया है। और रैपिड रेल की हम आवाज सुन पा रहे हैं, ऊपर जो ट्रैक है शायद ट्रेन उस पर आ चुकी है और ट्रैक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे अंदर से भी जो तस्वीरें हैं ट्रेन की, रैपिड रेल की, वो दिखाएं। तरह से मेट्रो से ये ट्रेन अलग है और क्या खासियत है ट्रेन की वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही थी। कई बार इसके लिए क्लियरेंस के लिए रुकना पड़ा, काफी लंबा सफर तय किया। 2019 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन फर्स्ट फेज का जो काम है अब वो लगभग पूरा हो गया है। ट्रैक का काम तो पूरा हो गया है, लेकिन अगर हम स्टेशन की बात करें तो स्टेशन पर भी अभी भी काम चल रहा है। 24/7 राउंड द क्लॉक काम यहाँ पर किया जाता है और जो है सभी को बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि ट्रेन यहाँ पर पहुंचे और ट्रेन के अंदर की तस्वीरें हम सबको दिखाएं कि किस तरह से ये ट्रेन रहेगी। देखिए अब हम स्टेशन पर जब आए हैं
कितनी सेफ्टी का ध्यान यहाँ पर रखा गया है। यानी अगर आप दिल्ली के मेट्रो स्टेशन देखेंगे तो आप पटरी के पास आप पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर डिस्टेंस रहेगा। जब भी रैपिड रेल यहाँ पर पहुंचेगी तो ये सेंसर से जो डोर यहाँ पर लगाए गए हैं ये ओपन होंगे और तब आपकी एंट्री रैपिड रेल में होगी। ट्रैक की तस्वीरें चाहूंगा कि डीजे आपको दिखाए। जो पूरा ट्रैक ये बना हुआ है। ठीक है हिमांशु, आएंगे आपके पास तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से